Hello, good evening. Good evening, sir. Okay, so what is this man? Excuse me. एक सेकेंड ना मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. इसको क्या हुआ है? नीचे फॉर्मेट क्यों गलत हो रहा है इसका? ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? Yes, sir. ओके ओके, तो कल हम लोगों ने जो देखा उसमें इंट्रोडक्शन और उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे रन कर सकते हैं, कहाँ पे रन कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं वो देखा एडिटर के इसमें. यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि we are going to use VS Code as an editor for JS, HTML, CSS, React.js and Node.js सेशंस. ओके, प्रैक्टिकल सेशंस या फिर सेशन में हम लोग ये सब चीजें ही यूज करने वाले हैं. और अपना सेशन जो रहेगा वो मोर ऑफ प्रैक्टिकल रहेगा, जो कि मैंने कल भी बताया था. और कल हम लोगों ने जो चीजें देखी उसमें आ, हम लोगों ने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के बारे में देखा, जावास्क्रिप्ट में क्या है, जावास्क्रिप्ट के फीचर्स देखे, उसमें हम लोगों ने वो कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो चीजें देखी. राइट. सो आज हम लोग एक्चुअल जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट्स है तो उससे स्टार्ट करेंगे. कल जो देखा हम लोगों ने टेस्ट फंक्शन मतलब टेस्ट फाइल बना के, और यहाँ पे सिलेबस. ओके, तो और यहाँ पे अलग अलग चीजें देखी. मैं सबसे पहले यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आके डे 2 करके फोल्डर बनाता हूँ, जिसमें अभी हम लोग डे 2 की चीजें इसमें ऐड करेंगे. ओके, ये मैं क्लोज करता हूँ. तो अभी डे 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. राइट. तो उसमें सबसे पहला कंसेप्ट रहेगा वेरिएबल्स. नॉर्मली हम लोग जब वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग, मतलब पहले वेरिएबल्स क्या है कि उसमें हम लोग कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं. डेटा मतलब क्या कि लेट सपोज मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो वो मैं उसमें वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ. मुझे अगर लेट सपोज नंबर स्टोर करना है तो मैं उसमें कर सकता हूँ. ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ. या अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स है जो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स. ओके. उसके बाद जावास्क्रिप्ट में अलग अलग वेज है अपने पास जिससे हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं. राइट. तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या है कि variables is or a variable is a container for storing data values. So
फॉर एग्जाम्पल number, string and others. Okay, then we have different ways to create variables. Okay, in JS अभी उसमें कौन कौन से डिफरेंट वेज, मतलब क्या कि नॉर्मली हम लोग क्या जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें हम लोग वेरिएबल जब क्रिएट करते हैं तो उसी टाइम पे हम लोग उसको डेटा टाइप भी प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज हमें सी लैंग्वेज में करना है तो हम लोग सिंपली इंटीजर देते हैं। लेट सपोज नंबर क्रिएट करना है तो वो नंबर उसको असाइन करते हैं, राइट। स्ट्रिंग करने क्रिएट करने के लिए हम लोग नॉर्मली कैरेक्टर एरे इज, और उसमें हम लोग नाम देते हैं। लेट सपोज स्ट्रिंग इज इक्वल टू कुछ तो स्ट्रिंग देते हैं, लेट सपोज नेम, राइट। ऐसे करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या है, जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने कल भी देखा, ये से क्यों हो गया? एक सेकेंड ना, कुछ तो गड़बड़ हुआ है कल के इसमें, क्यों ऐसे हो रहा है? Excuse me. ओके, ऊपर भी हुआ है क्या? शायद हुआ है ऊपर भी। एक्सक्यूज मी। Excuse me. ओके, तो ऐसे हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते थे अपने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये सिंटैक्स हम लोग नॉर्मली सिर्फ सी लैंग्वेज या फिर सी प्लस प्लस के लिए नहीं, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा हो गई, डॉट नेट हो गई, उन सब के लिए हम लोग सेम सिंटैक्स सिंटैक्स है हमारा वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। सिर्फ थोड़े थोड़े से चेंजेस होते हैं उसमें, कि अगर मुझे जावा में करना है तो उसका कुछ अलग सिंटैक्स होता है, और डॉट नेट में करना है तो उसका अलग होता है। लेकिन इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट में हम लोग टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, जो कि वन ऑफ द फीचर है जावास्क्रिप्ट का, कि हम लोग उसमें टाइप स्पेसिफाई नहीं करते। हम लोग जो नंबर, मतलब जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसमें कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, या हम लोग रन टाइम डिसाइड कर सकते हैं, राइट। मतलब जब भी मुझे चाहिए उसमें नंबर में स्टोर कर सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए तो मैं उसमें स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ। ओके, देन अलग अलग वेज जो है वो कौन कौन से, सो हम लोग यूजिंग वैर कीवर्ड हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेट कीवर्ड यूज कर सकते हैं, एंड कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। ये तीन कीवर्ड्स है। तो वैर, लेट एंड कॉन्स्ट keywords are used to create variables, राइट। देन अभी तीन वेज है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम लोग तीन अलग अलग वेज से वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो var कीवर्ड है जिससे हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, तो उसका यूज ये है कि हम लोग जो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे डिक्लेयर्स डिक्लेयर्स तो जब भी हम लोग var कीवर्ड से वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो जो वेरिएबल है उसका जो स्कोप रहता है वो एंटायर, मतलब उसका या तो ग्लोबल स्कोप रहता है या लोकल स्कोप रहता है। लेकिन
उसका ग्लोबल स्कोप रहता है। अभी जावास्क्रिप्ट में क्या है कि ग्लोबल स्कोप डिफाइन अलग अलग वे से होता है कि फंक्शन के अंदर भी उसका स्कोप जो रहता है कि जावास्क्रिप्ट में ये फिजिबिलिटी या फिर फंक्शनैलिटी के हम लोग फंक्शन के अंदर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो उसकी वजह से जो जो वैर कीवर्ड से हम लोग उसको जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसका जो स्कोप रहता है वो एंटायर फंक्शन हम लोग उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर फंक्शन के बाहर है तो हम लोग उसको फंक्शन के अंदर भी और फंक्शन के बाहर भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो var डिक्लेयर्स अ वेरिएबल globally or locally to an entire function। तो जिस फंक्शन में हम लोग var कीवर्ड से वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वो उसका लोकल या फिर ग्लोबल रहता है वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, राइट। देन इसके जावास्क्रिप्ट में एक जावास्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा फीचर है होइस्टिंग करके। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग जब वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हम लोग वेरिएबल पहले क्रिएट करते हैं उसके बाद में उसको यूज करते हैं, राइट। जावास्क्रिप्ट में होइस्टिंग का यूज करके हम लोग पहले वेरिएबल यूज कर सकते हैं बाद में उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका मैं एग्जांपल जब हम लोग तीनों का एग्जांपल देखेंगे ना उस टाइम पे मैं तुमको दिखाऊंगा। लेकिन होइस्टिंग ये भी बताऊंगा मैं कि होइस्टिंग क्या है। सो होइस्टिंग प्लेज एन plays a role when we are creating variables using var keyword। तो इसमें होइस्टिंग एक कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है जो मैंने अभी बताया कि हम लोग वेरिएबल पहले क्रिएट कर सकते हैं, मतलब पहले यूज कर सकते हैं उसके बाद क्रिएट भी कर सकते हैं, राइट। सो ये जब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे उस टाइम पे इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे हम लोग होस्टिंग के बारे में, राइट। तो ये एक वे वैर वैर से हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद लेट से कर सकते हैं। तो अभी लेट में और वैर में डिफरेंस क्या है, क्यों अलग अलग वेज है इसमें डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करने का। सो जब हम लोग लेट से की कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका जो मतलब वैर और लेट में डिफरेंस यही है कि स्कोप का डिफरेंस आता है उसमें, राइट। तो जब वैर से हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हम लोग थ्रू आउट वो फंक्शन मतलब वो फंक्शन के अंदर उसको कहीं पे भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब लेट से हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो उसके लिए स्कोप डिफाइन हो जाता है। लेट सपोज उसका जो स्कोप रहता है वो मोस्ट रिसेंट कर्ली ब्रेसेस जो रहते हैं वो लेट के लिए स्कोप रहता है। वैर के लिए हम लोग उसको मतलब वो फंक्शन में कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इनसाइड द फंक्शन ओनली, राइट। फंक्शन के बाहर अगर है तो उसको यूज हम लोग इंटरनली कर सकते हैं इफ इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। ओके, सो लेट इज सिमिलर टू वैर बट इट हैज ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप मतलब यही कि वो उसको विद इन दी मोस्ट रिसेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकता है, राइट। इट डिक्लेयर्स a block scope variables to the functions and expressions, राइट। यहाँ पे फंक्शन के लिए स्कोप समझ सकते हैं हम लोग कर्ली ब्रेसेस रहते हैं। लेकिन एक्सप्रेशंस मतलब क्या कि लेट सपोज मेरे पास इफ और एल्स का अगर मेरे पास कुछ है इफ एल्स के अंदर कुछ मतलब इफ कंडीशन है कुछ तो उसके अंदर मैं अगर कुछ वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं उसको वो इफ ब्लॉक के बाहर उसको यूज नहीं कर सकता, राइट। देन लेट इज preferred over var for most of the use cases
ड्यू टू इट्स ब्लॉक स्कोप बिहेवियर। ओके, देन अपना जो नेक्स्ट वाला है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का यूज हम लोग कब कर सकते हैं, तो कॉन्स्ट और लेट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों भी ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ही है। मतलब जब हम लोग यूज करते हैं कीवर्ड तो दोनों ही ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ही क्रिएट करते हैं। लेकिन इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि लेट के साथ जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लोग, उसको हम लोग बाद में जाके उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, उसको री इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट के साथ हम लोग वो नहीं कर सकते। कॉस्ट के साथ अगर कोई वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन की तो वो उसकी फाइनल वैल्यू रहती है, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए हम लोग कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज होती है। और नॉन प्रिमिटिव मतलब ऑब्जेक्ट के साथ या फिर एरे के साथ उसकी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन उसको हम लोग री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। री इनिशियलाइज मतलब हम लोग उसको इक्वल टू साइन देके उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते अलग बाद में। ओके, कॉन्स के साथ it is similar to let, then uh, declares a block scope local variables, and then the value of a variable which are created by const keyword cannot be reassigned. ओके, नाउ इसके अंदर अभी हम लोग ये तीनों का तीनों को तीनों तीनों वेज से हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करके देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ वेरिएबल्स डॉट जेएस। ओके, इसके अंदर सबसे पहले वैर से हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। लेट सपोज वैर नंबर इक्वल टू 1 2 3 4, एंड हम लोग इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये फंक्शन के अंदर ही है या फिर फंक्शन के बाहर ही है। लेट सपोज नम किया तो हम लोग उसको लॉग करके भी देख सकते हैं। ओके, देन नोड वेरिएबल्स डॉट जेएस, क्योंकि लॉग हो गया 1 2 3 4। लेकिन वैर का यूज क्या है कि हम लोग उसको क्रिएट करने से पहले भी उसको यूज कर सकते हैं। अभी ये लाइन पे क्या होगा, ये लाइन पे इसको एरर तो नहीं आएगा, लेकिन ये उसकी वैल्यू मतलब एरर तो नहीं देगा, लेकिन उसकी वैल्यू उसको हम लोग 1 2 3 4 भी नहीं देगा ये हम लोग। राइट, तो ये जो फंक्शनैलिटी है ये वेरिएबल हॉइस्टिंग है। राइट, इसमें देखो इसमें अनडिफाइंड आएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अभी हॉइस्टिंग ने उसका रोल प्ले किया है। राइट, तो हॉइस्टिंग में क्या होता है कि हॉइस्टिंग इज अ जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म जिसमें हम लोग वेरिएबल्स और फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर उसको टॉप पे लेके जाते हैं। तो इसका जो मतलब ये कोड जब रन होगा तो ये रन होने के टाइम पे ऐसा होगा कि सबसे पहले ये जो var num है ये उसको लेके जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द लाइन विथ इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड।
राइट, देन ये लाइन ऑफ कोड रन होगा, उसके बाद ये ऑलरेडी डिफाइंड है, इसलिए ये कीवर्ड हट जाएगा यहाँ से, और ये बाद में लास्ट में ये लाइन where num इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे दिखेगा। एंड देन यहाँ पे अगर हम लोग लॉग करेंगे उसको num को, तो उसकी वैल्यू हम लोग को लास्ट में दिखेगी। राइट, देखो 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, होस्टिंग ने क्या किया कि ये जो वैर हम लोगों ने क्रिएट किया था यहाँ पे, इवन अगर ये वैर कीवर्ड यहाँ पे नहीं भी रहेगा ये लाइन, राइट, तो भी अपना जो आउटपुट रहेगा वो सेम ही रहेगा। 1 2 3 4 इस केस में क्या हुआ कि ये var num इक्वल टू अनडिफाइंड एट द टॉप ऑफ द फंक्शन या फिर टॉप ऑफ द स्कोप चला गया, एंड उसकी वैल्यू यहाँ पे इसने पहले सबसे पहले अनडिफाइंड दी, उसके बाद num उसको 1 2 3 4 असाइन हुआ, और यहाँ पे 1 2 3 4 उसको दिखने लगा। तो होस्टिंग में ये होता है कि जो कुछ हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं विथ var कीवर्ड ओनली, var कीवर्ड के साथ ही जो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं वही सिर्फ ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर मतलब ऑन द टॉप ऑफ द लाइन लेके जाता है, लेकिन वो विद इन द स्कोप ही करता है, वो स्कोप के बाहर नहीं करता। अगर मैं ये लाइन, अगर लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ABC लेट सपोज, एंड उसके अंदर हम लोगों ने var num इक्वल टू 1 2 3 या फिर सिर्फ 1 लिया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जब मैं लॉग करूंगा इसको, अभी ये देखो, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मैं यहाँ पे अगर नम लॉग करूंगा, राइट, ये यहाँ से हटा देता हूं मैं ये लाइन, या फिर रहने देते हैं, राइट। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है अभी कि मैंने एबीसी फंक्शन क्रिएट किया है, उसके बाद उसको कॉल भी करता हूँ यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्रिएट किया, उसको कॉल किया, तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 आएगा, राइट राइट। उसके बाद ये फंक्शन का इंटरप्रिटेशन होगा, उसके बाद ये एबीसी कॉल होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो नम की वैल्यू उसको दिखाएगा। अभी नॉर्मली अगर ये कोड हम लोग नॉर्मली देखेंगे तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 2 3 4, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू रहेगी अनडिफाइंड। अभी ये क्यों रहेगी, उसके लिए हम लोग को फिर से होस्टिंग समझना पड़ेगा। मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं, तो ये देखो, ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, ये उसने अनडिफाइंड दिया, ये जो सेकेंड लॉग है यहाँ पे उसने उस वहां पे नंबर दिया, ये जो थर्ड लॉग है यहाँ पे उसने अनडिफाइंड दिया। अभी अनडिफाइंड क्यों दिया, तो होस्टिंग में जो हम लोगों ने अभी 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 जो देखा है, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि करंट स्कोप में जो कुछ वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो करंट स्कोप में मूव होते हैं ऑन द टू द टॉप, राइट। तो इसका ये जो वेरिएबल है नाम, इसका जो स्कोप है वो है ये फंक्शन, राइट। एबीसी फंक्शन का ये वाला, ये उसका स्कोप है, यहाँ से लेके यहाँ तक जहां से वो कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज हो रहे, ये उसका स्कोप है। अगर सिंपली मेरे पास अगर ये लाइन नहीं रहेगी, तो ये जो है ये लॉग ये भी 1 2 3 4 ही देगा मुझे। क्यों, क्योंकि इस केस में ये अभी एक्सपेक्ट, मतलब ये जो एक्सेस कर रहा है वो आउटर स्कोप का वैल्यू उसमें एक्सेस कर रहा है, और उसकी वैल्यू वो दिखा रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ये इसने क्या किया, इसकी जो वैल्यू है, मतलब इसका जो डिक्लेरेशन है वो टॉप पे लेके गया यहाँ पे, यहाँ पे ये हो गया वैर नम इक्वल टू अनडिफाइंड अगेन, जो कि पहले भी, मतलब जो कि होस्टिंग का सबसे मेजर रोल है, राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पे अनडिफाइंड आया, ओके। तो यहाँ पे मतलब हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि होस्टिंग var कीवर्ड के साथ साथ ही होता है, एंड हम लोग उसकी वैल्यू ऑन द, मतलब जब कोड रन होता है अपना, तो जो जो var कीवर्ड से बना है वो उसकी, मतलब जो जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा तो उसकी जो डिक्लेरेशन है वो मूव करेगा ऑन द टॉप। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक अपना ये जो है var कीवर्ड का एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया क्या है। तो जैसे हम लोगों ने var कीवर्ड किसी वेरिएबल के साथ लिया है, वैसे हम लोग ये फंक्शन के साथ भी होता है, राइट।
सो जब फंक्शंस हम लोग देखेंगे उस टाइम पे फंक्शन होस्टिंग भी देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी ये वेरिएबल होस्टिंग ऐसे वर्क होती है जिसमें जो कुछ वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं यूजिंग var कीवर्ड वो टॉप में चला जाता है। यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया क्या वेरिएबल का? अभी हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो लेट के बारे में देखने वाले हैं। हेलो हेलो, Yes, understood. कोई एक तो बोल दिया करो Yes, ताकि sir. Yes, sir. ये है सब लोग सुन रहे हैं मुझे। ओके, तो यहाँ तक ये जो था अपना ये था var एंड होस्टिंग। एक्चुअली ये होस्टिंग है, ये होस्टिंग नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, होस्टिंग है ये। ओके देन लेट में क्या डिफरेंस है अभी वो देखते हैं हम लोग। लेट में लेट सपोज इधर में ये कोड में, ठीक है, लेट में दिखाता हूँ, राइट। तो अभी सिंपल सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेट नम इक्वल टू 1, उसको हम लोग लॉग करेंगे नम को, एंड वो सिंपली अभी ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इसकी वैल्यू 1 हम लोग को दिख जाएगा। लेकिन अभी अगर मैं इसको मूव कर दूंगा ऊपर तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा कि कैन नॉट एक्सेस नम बिफोर इनिशियलाइजेशन। यही अगर मैं वैर के साथ करता था तब मुझे ये एरर नहीं आता था, मुझे वो अनडिफाइंड दे देता था, जो कि उसकी डिफॉल्ट वैल्यू विच इज अनडिफाइंड, उसमें वो होस्टिंग करके वो वेरिएबल को टॉप में लेकर जाके उसको अनडिफाइंड वैल्यू असाइन करता था। लेकिन लेट के केस में ये नहीं होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा कि इट इज प्रीफर्ड। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ कि with let hoisting will not be executed। ओके, सो लेट के साथ नहीं रहेगा। अभी मुझे अगर इसको एक्सेस करना है तो ये लाइन मेरी, मतलब पहले मुझे उसको डिक्लेयर करना है, उसके बाद ही मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। अभी जो हम लोगों ने स्कोप के बारे में देखा था वो देखते हैं अभी कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, राइट। देन उसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लॉग करता हूँ उसको, लॉग नम, और ये रहेगा अपना फंक्शन एबीसी, एंड यहाँ पे हम लोग उसको कॉल करेंगे। ये सेम कोड हम लोगों ने इधर भी किया था कि console.log num किया एंड यहाँ पे let num इक्वल टू 2 करते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि var के कीवर्ड में क्या होता था कि वो होस्टिंग लेता था, इसलिए वो ऊपर जाके उसको अनडिफाइंड असाइन करता था अगर सेम स्कोप में हम लोग अलग नेम से वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। तो इस केस में क्या होगा कि एज उसको वो वेरिएबल ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे देखो ये जो console.log num1 है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पे अगेन वो सेम एरर आया हम लोगों को, कैन नॉट एक्सेस नम बिफोर इनिशियलाइजेशन। मतलब क्या कि ये जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं नम नाम से, जो कि बाहर भी सेम है, उसको हम लोग फिर भी अंदर एक एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोड जब रन होगा तो उसको दिखेगा कि इसके अंदर एक और वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। मैं अगर इसको कमेंट कर दूंगा तो ये कोड मुझे अंदर भी 1 ही देगा, because we are creating that variable after its use। वो एरर थ्रो करेगा कि हम लोग उसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं बिफोर इट्स इनिशियलाइजेशन, मतलब उसको क्रिएट करने से पहले ही हम लोग उसको इनिशियलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। इसमें अभी एक और चीज हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अभी लेट सपोज मैं ये जो लेट नाम इक्वल टू ये लाइन नीचे ले आता हूं तो ये मुझे 1 और 2 आउटपुट देगा विच इज एक्सेप्टेड, राइट। लेकिन अगर मैं ये जो नम है इसको इफ ट्रू एंड
उसके अंदर अगर मैं ये लेट नम लेके जाऊं तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये एक्सेसिबल रहेगा या नहीं रहेगा, उसको देखने से पहले हम लोग उसको वैर से ट्राई करते हैं। तो वैर के केस में क्या होगा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये 1 था, 1 प्रिंट किया, यहाँ पे मतलब फंक्शन कॉल हुआ, वैर नम इक्वल टू 2 हुआ, यहाँ पे लॉक किया, वो 2 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको लेट के साथ चेंज कर दूं तो ये नहीं होगा वर्क, ये दोनों की वैल्यू 1 ही देगा। अभी ये यहाँ पे 1 क्यों दे रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल उसके लिए क्रिएट हुआ ही नहीं है। जो ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है ये इनसाइड दिस इफ ब्लॉक हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जब भी लेट से कीवर्ड हम लोग कोई भी वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका स्कोप ब्लॉक स्कोप हो जाता है। ब्लॉक स्कोप मतलब क्या, कि जो भी मोस्ट रीसेंट करली ब्रैकेट्स होंगे वो उसका कोड रहेगा। वैर के केस में क्या होता है, जो भी मोस्ट रीसेंट करली ब्रैकेट या फिर फंक्शन का ओपनिंग टैग रहता है वो उसका स्कोप रहता है। लेकिन लेट के केस में कोई भी, यहाँ पे इफ है तो इफ का जो मोस्ट इफ के अंदर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो वो इफ एज अ उसका स्कोप हो गया, उसके बाहर हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे नम की वैल्यू 1 इसलिए आ रही है क्योंकि ग्लोबली हम लोगों ने नम को डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो ये यूज है लेट का, कि जिसमें हम लोग जो वैल्यू है उसको बाहर स्कोप के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब स्कोप के बाहर वो वैल्यू उसको एक्सेसिबल नहीं रहेगा। और लेट और कॉन्स्ट में एक ही डिफरेंस है कि जो मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा, यहाँ पे देखो अभी मैं यहाँ पे लेट नम इक्वल टू 1 किया है, मैं नीचे आके नम को कुछ तो वैल्यू दे देता हूँ, लेट सपोज पुणे देता हूँ, राइट। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो दोनों में पुणे आ गया, ये भी पुणे ये भी पुणे, राइट। लेकिन कॉन्स्ट के केस में क्या होगा कि मैं अगर कोई वैल्यू प्रिमिटिव टाइप का वैल्यू उसको असाइन करता हूँ, लेट सपोज कॉन्स्ट नेम इक्वल टू पंकज, राइट। सो मैं इसको लॉक करूंगा, नेम सिंपल कोड सबसे पहले, तो पंकज हम लोग को दिख रहा है, राइट। लेकिन मैं अगर इसको ट्राई करूंगा नेम इक्वल टू समवन, तो ये क्या होगा, ये अभी यहाँ पे एरर थ्रो करेगा कि असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, ये टाइप एरर है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल जो कि हम लोगों ने कॉन्स्ट कीवर्ड से क्रिएट किया हुआ है उसको हम लोग अलग से वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में अलाउ नहीं है। तो ये इसमें डिफरेंस है। मैं अगर इसको सिंपली लेट कर दूंगा तो मुझे ये जो अपडेटेड वैल्यू है वही दिखेगी। क्यों, क्योंकि लेट के साथ जो वेरिएबल क्रिएट होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, जो कॉन्स्ट के साथ हम लोग क्रिएट करते हैं वो कांस्टेंट रहता है और हम लोग उसको री असाइन नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे ये 3 वेज है वेरिएबल क्रिएट करने के जिससे हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि तुम लोगों को कोई क्वेश्चन कोई डाउट होगा पूछ लो, हम लोग उसको देख लेंगे फिर से। यहाँ पे हम लोगों ने होस्टिंग भी एक कोर कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट की, वो भी कवर किए हुए है। और मोस्टली मोस्टली मतलब तुम जहाँ कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे ये होस्टिंग कंसेप्ट पूछते ही है। तुमको अलग अलग तरीके के वो कोड देंगे जिसमें तुम लोगों को बोलेंगे कि ये ऐसे ऐसे हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसका आउटपुट बताओ, ये क्या लॉक करेगा वो क्या लॉक करेगा। उसमें होस्टिंग तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि अगर वैर कीवर्ड से तो होस्टिंग उसका रोल प्ले करेगी और उसके हिसाब से आउटपुट तुम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा। मोस्टली होस्टिंग के केस में क्वेश्चन यही पूछते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल लेट सपोज नाम इक्वल टू 1 2 3, देन मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया। जो ये एक्चुअली एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है लेकिन मैं फिर भी ऐड करता हूँ यहाँ पे। मैं पे इसको कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ नम को, उसके बाद फिर से यहाँ पे आके मैं वैर नम इक्वल टू 1 असाइन कर,
आके बाद में आके यहाँ पे इसको कॉल करो। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं इंटरव्यूज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये var नाम इक्वल टू 1 2 3 है। इसमें वो लोग इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये जो नम मैंने लॉग किया है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे भी लॉग करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे भी लॉग करता हूँ। तो क्या होगा, ये पूछेंगे कि लॉग क्या क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। तो सिंपल है, हॉइस्टिंग की वजह से वो टॉप पे चला जाएगा और यहाँ पे उसका जो डिक्लेरेशन है वो टॉप पे चला जाएगा विथ डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड। तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड को यहाँ पे ये रिप्लेस होगा, मतलब रीअसाइन होगा 1 2 3। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे आउटपुट 1 2 3 रहेगा। लेकिन इनसाइड द कोड अगर ये फिर से नम को लॉक करेगा तो ये फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोप है ये नम का, ये डिफाइन हो जाएगा ये फंक्शन के लिए। ये रह जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ये फंक्शन तक उसका स्कोप। राइट। तो जब हम लोग लॉक करेंगे नम को तो ये जो लाइन ऑफ कोड है var num इक्वल टू 1, ये जाएगा ये फंक्शन के फंक्शन स्कोप के टॉप ऑफ द लाइन। वहां पे उसको वो असाइन करेगा var num इक्वल टू अनडिफाइंड। उसकी वजह से यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। राइट। अगर ये लाइन नहीं रहेगी अपने पास तो इसका आउटपुट रहेगा 1 2 3, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे उसको असाइन हो चुका है। लेकिन ये लाइन रहेगी तो यहाँ पे होइस्टिंग उसका रोल प्ले करेगी और ये हम लोगों को अनडिफाइंड डायरेक्टली दे देगा। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछते ही है इंटरव्यूज में, अगर वो होइस्टिंग पूछेंगे तो। और हम लोग को होइस्टिंग में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं तो होइस्टिंग क्या है कि hoisting is a JS mechanism where variables and functions variables and function declarations are moved to the top of their containing scope during the compilation phase। कंपाइलेशन की वजह हम लोग उसको इंटरप्रिटेशन फेज बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन फेज, क्योंकि इसमें कंपाइल नहीं होता है, इसमें इंटरप्रेट होता है। राइट। एंड बिफोर द कोड एग्जीक्यूशन, मतलब कोड एग्जीक्यूशन के पहले ही वो जो इंटरप्रेटर रहेगा वो उसको एट द टॉप ऑफ द स्कोप उसको वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन जो रहेगा वो लेके जाएंगे विथ डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड to the top of their containing scope during the interpretation phase before the code execution with default value which is undefined। Right। And okay, and then by this mechanism we can access or use these variables before they are actually declared। राइट। देन इसके
टू टाइप्स है. सो there are two types of hoisting in JS. So first one is variable hoisting जो अभी हम लोगों ने देखा, एंड सेकेंड वन इज फंक्शन होस्टिंग. फंक्शन होस्टिंग ये जब हम लोग फंक्शंस देखेंगे उस टाइम पे हम लोग फंक्शन होस्टिंग के बारे में देखेंगे. ओके, देन यहाँ पे अभी हम लोगों ने दो टॉपिक्स जो है जावास्क्रिप्ट के वो देखे. नेक्स्ट जो है अपना वो है डेटा टाइप्स. जब हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो उसके साथ रहता है डेटा टाइप्स. तो डेटा टाइप्स क्या है एक्चुअली, कि डेटा टाइप्स हम लोग को वेरिएबल के बारे में बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी हैव स्टोर्ड और वी कैन स्टोर विद दीज वेरिएबल्स. राइट, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के केस में हम लोग ये मतलब जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं उस टाइम पे हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, या फिर हम लोग उस टाइम पे बोल भी नहीं सकते कि इसमें कौन सा डेटा हो सकता है इन फ्यूचर. क्योंकि अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं उसको, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज मैं उसको क्रिएट करता हूँ num इक्वल टू 1 2 3 4, लेकिन बाद में जाके मैं उसको num इक्वल टू स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ. राइट, उसके बाद में जाके उसको num इक्वल टू बूलियन भी कर सकता हूँ. उसको मैं num इक्वल टू अनडिफाइंड भी कर सकता हूँ. मैं उसको num इक्वल टू नल भी कर सकता हूँ. राइट, मैं अगर इसको लॉग करूँ यहाँ पे हर एक के लिए, तो तुम लोग देख सकते हो कि एक ही वेरिएबल और उसमें हम लोग अलग अलग डेटा टाइप या फिर अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर. तो जावास्क्रिप्ट में ये मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग उसको कौन सा डेटा टाइप दे सकते हैं. हम लोग उसको एट द रन टाइम उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं. तो अगर यहाँ पे ऐसा नहीं कि लेट के साथ अगर मैं 1 2 3 4 क्रिएट कर रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, तो मैं बाद में उसको स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकता. तो जब जब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका कोई टाइप डिफाइन नहीं रहता है. कोई भी टाइप का डेटा हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं. राइट, लेकिन डेटा टाइप्स भी एक मेजर कंसेप्ट है जिससे हम लोग को पता होता है कि हम लोग नॉर्मली उसमें हम लोग उसको कोई भी वेरिएबल को कोई भी डेटा असाइन कर सकते हैं. लेकिन जब हम लोग कोई फंक्शन लिखते हैं या फिर कोई कोड लिखते हैं तो उसमें हम लोग को पता होना चाहिए कि इसमें कौन से टाइप का डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है. राइट, तो उसके लिए हम लोग डेटा, उसके लिए हमारे पास डेटा टाइप्स है. राइट, एंड व्हाट इज डेटा टाइप? सो डेटा टाइप एक्चुअली डिस्क्राइब करता है कि जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं उसके अंदर कौन से टाइप का डेटा है, या फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिफाइन करता है कि कौन से टाइप का उसमें डेटा है. उसमें नंबर है, स्ट्रिंग है, वो एरे होल्ड कर रहा है, ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है, ऐसे. राइट, सो डेटा टाइप्स में सबसे पहले डेटा टाइप्स या फिर डेटा टाइप डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा डिफाइन करता है. right, and there are two major types, two major data types, we could say data types we have in JS. so उसमें पहला डेटा टाइप है, फर्स्ट है प्रिमिटिव एंड सेकेंड है नॉन प्रिमिटिव. राइट, अभी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर मोस्टली प्रोवाइडेड बाय कोई भी प्रोग्रामिंग, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये दोनों टाइप के डेटा टाइप होते ही है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोवाइड कर रही है टेक्नोलॉजी, सो इन दिस केस प्रिमिटिव डेटा टाइप्स
जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो जावास्क्रिप्ट खुद प्रोवाइड करती है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब ये रेफरेंस टाइप होता है, ये यूजर डिफाइंड रहते हैं, राइट। सो प्रिमिटिव में हम लोग इंटीजर्स या फिर नंबर्स उसको बोल सकते हैं, फिर उसमें स्ट्रिंग्स आता है, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, ये काइंड ऑफ डेटा टाइप्स अपने पास होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में, राइट। एंड नॉन प्रिमिटिव में एरे रहता है, ऑब्जेक्ट्स रहता है, उसमें स्ट्रिंग्स भी रहता है, जो हम लोग न्यू कीवर्ड से अगर कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव के अंडर उसको भी ट्रीट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब क्या कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर फंडामेंटल डेटा टाइप्स provided by JS to represent a simple value, right? So so uh, they are typically includes, तो इसके अंदर अलग अलग है कि सबसे पहले इंटीजर्स, जिसको हम लोग जिसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं नंबर वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज, राइट। देन नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स मतलब जो वैल्यूज हम लोग सिंगल कोट या फिर डबल कोट में लिखते हैं वो वैल्यूज। तो एनी डेटा अंडर सिंगल और डबल कोट्स, राइट। देन थर्ड टाइप है उसमें बूलियन। तो बूलियन डेटा टाइप क्या होता है, इसमें सिंपल वैल्यू रहती है, आइदर इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। सो ये डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस रहता है, या फिर हम लोग इसकी वैल्यू डायनामिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई कंडीशन ऐड करके या फिर कुछ उस पे अप्लाई करके बूलियन वैल्यूज हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली उसको ट्रू और फॉल्स कर सकते हैं, कंडीशंस ऐड करके या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं उसमें, राइट। इसमें जावास्क्रिप्ट में एक और डेटा टाइप है नल। सो नल इज नथिंग बट एन और एम्प्टी वैल्यू और नो वैल्यू, तो वो नल के अंडर जाता है, राइट। एंड द लास्ट वन इज अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड ये भी एक डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में। सो इसमें हम लोग अनडिफाइंड डेटा टाइप कब रहता है, आइदर हम लोग उसको वैल्यू से डिफाइन नहीं करते हैं, या फिर उसको हम लोग पहले मतलब जब क्रिएट करते हैं उससे पहले ही एक्सेस कर रहे हैं, जो हम लोगों ने होस्टिंग के थ्रू हम लोग उसको कर सकते हैं, तो उस टाइम पे भी अनडिफाइंड डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट उसको असाइन हो जाता है। सो डिक्लेयर्ड वेरिएबल विथ नो वैल्यूज। तो अभी नो वैल्यूज के केस में कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो सिंपली वैर कोई भी नेम, दैट्स इट। तो इसको भी अगर लॉक करेंगे हम लोग तो ये भी अनडिफाइंड ही देगा हम, अनडिफाइंड। तो ये भी एक वे है जिससे हम लोग उसको अनडिफाइंड वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या फिर हो जाती हो बाय डिफॉल्ट, राइट। उसके बाद नॉन प्रिमिटिव के अंडर जो आते हैं वो है, मतलब सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या है कि इट इज आल्सो नोन एज रेफरेंस डेटा टाइप्स। अभी रेफरेंस डेटा टाइप्स मतलब क्या कि जब हम लोग
उसमें कोई अगर मॉडिफिकेशन करते हैं, लेट सपोज मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है या फिर एरे क्रिएट किया और उसको असाइन किया किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो रेफरेंस की वजह से क्या होता है कि अगर मैं कोई एक को अपडेट करूंगा तो वो इनडायरेक्टली दूसरे को भी अपडेट करेगा। तो रेफरेंस डेटा टाइप में मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। सबसे पहले तो डेटा टाइप्स डॉट जेएस। सो रेफरेंस डेटा टाइप मतलब क्या? रेफरेंस डेटा टाइप, तो इसमें क्या है कि लेट सपोज मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, where array equal to 1 2 3, राइट, एंड देन अगेन एक और एरे क्रिएट करता हूँ where arr1 equal to arr। यहाँ पे क्या किया है मैंने, मुझे एग्जिस्टिंग एरे से ही वो नया एरे क्रिएट करना है, राइट। मैं इनको अगर लॉग करूँ arr एंड लॉग arr1, सो इनकी वैल्यू सिंपल स्ट्रेट हम लोग को दिखेगा, दोनों की वैल्यू डे 2 में डेटा टाइप्स। ओके, देखो दोनों में 1 2 3 1 2 3 है, लेकिन अगर मैं किसी एक को अपडेट करूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे आके इसको arr1 डॉट पुश 4 करता हूँ, राइट। तो अब इस केस में क्या होना चाहिए कि ये जो 4 है मेरा वो सिर्फ arr1 में जाना चाहिए, लेकिन ये जो रेफरेंस डेटा टाइप है, रेफरेंस डेटा टाइप है, रेफरेंस की वजह से वो ये जो 4 वैल्यू है ये दोनों में अपडेट होगी। ये देखो 1 2 3 4 arr1 में भी आ रहा है, 1 2 3 4 arr में अभी आ रहा है, दोनों में 1 2 3 4 आएगा। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इज आल्सो नोन एज रेफरेंस डेटा टाइप। इसकी वजह से जो डेटा वैल्यूज रहती है वो इम्पैक्ट होता है अलग अलग इस पे। इसको फिक्स करने के अलग अलग वेज है जो हम लोग जब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखेंगे उस टाइम पे उसको देखेंगे। तो इसमें हम लोग उसको असाइन करने के टाइम पे उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके असाइन करना होता है, राइट। देन इट इज प्रोवाइडेड, सॉरी, इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये यूजर डिफाइंड रहता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज यूजर डिफाइंड। देन इसके जो टाइप्स है वो है एरेज। अभी एरेज में अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं, सो विच होल्ड्स either same or different primitive data type values as a list. For example, let's suppose हमारे पास ऐसे हो सकता है 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे पंकज, देन इसमें ट्रू वैल्यू भी हो सकती है, इसमें नल भी हो सकता है, इसमें अनडिफाइंड भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे इसमें हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक लिस्ट क्रिएट हुए है, उसमें 1 2 3 एज अ नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है, बुलियन भी है, नल भी है एंड अनडिफाइंड भी है, राइट। एंड सेकेंड वे उसका या फिर सेकेंड टाइप है वो है ऑब्जेक्ट्स, राइट। इसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी विच होल्ड्स different primitive data type values as in key value pair, राइट। अभी की वैल्यू पेयर मतलब कैसा? फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम है, नेम में मैं स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ, लेट सपोज पंकज, राइट। देन मेरे पास आईडी है, उसमें मैं 1 2 3 स्टोर कर रहा हूँ। देन मेरे पास एड्रेस है,
या फिर यहाँ पे इज एम्प्लॉयड है, जिसको मैं ट्रू वैल्यू असाइन कर दूँ, राइट। तो यहाँ पे नंबर नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है एंड बुलियन भी है। तो इसमें की वैल्यू पेयर मतलब क्या है, ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है ऑब्जेक्ट की, नेम, आईडी एंड इज एम्प्लॉयड, ये उसकी की होगी, और वैल्यूज में नेम की वैल्यू हो गई पंकज, आईडी की वैल्यू होगी 1 2 3 एंड इज एम्प्लॉयड की वैल्यू हो गई ट्रू। तो ऐसे की वैल्यू पेयर में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स स्टोर होते हैं, राइट। यहाँ तक कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, ऐसा कुछ? अंडरस्टूड सर। ओके। अभी हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, फिर जो ये अपना डेटा टाइप्स है जिसमें इंटीजर्स है, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स मतलब नंबर्स से स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूँ इंटीजर्स, या फिर इसको नंबर्स रखते हैं, नंबर्स एंड उसके अंदर इंटीजर्स। ओके, सो नंबर्स में हम लोग क्या है कि नंबर्स में जितने अपने पास इंटीजर, फ्लोट, ये जो वैल्यूज है, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं एज अ वैल्यू फॉर एनी काइंड ऑफ वेरिएबल्स, राइट। और उसके बाद हम लोग उस पे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, उस पे हम लोग कुछ भी अलग अलग वैल्यू, अलग अलग फंक्शंस उस पे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो numbers are integers and decimal values which can do all the arithmetic operations, right? Arithmetic operations मतलब अलग अलग, addition, multiplication, subtraction kind of, right? Then in JS, number data type can hold a decimal, right? इसमें 1 to 100, 20 to 100 kind of values, और float जिसमें फ्लोटिंग वैल्यूज रहती है। सो लेट्स सपोज 1.19 कॉमा 0.987 काइंड ऑफ वैल्यूज हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं, राइट। एंड नंबर्स पे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बाय द वे। तो उसमें हम लोग एडिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, उसमें हम लोग सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग माइनस ऑपरेटर, देन मल्टीप्लिकेशन by using star, then division by using slash, etc. तो ऐसे अलग अलग हम लोग उस पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा डेटा टाइप, तो उसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं अभी कि कैसे हम लोग नंबर के साथ कैसे डेटा टाइप का यूज करके उसमें उसके रिलेटेड जो अरिथमेटिक ऑपरेशन से कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो डेटा टाइप में मैं सिंपली यहाँ पे let num equal to, let's suppose 10, and let num equal to 5, num1, ओके, ये लेता हूँ। उसके बाद हम लोग इस पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये बहुत सिंपल है, और ये टॉपिक भी सिंपल है डेटा टाइप्स का, इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस में लॉग करके मैं सिंपली यहाँ पे इसको एडिशन कॉमा यहाँ पे नम
प्लस num1, राइट। ये हो गया एडिशन का। सेम हम लोग सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। माइनस इंटू एंड स्लैश डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, राइट। इसको अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे देख सकते हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों प्रॉपर वर्क हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स। एंड उसमें हम लोगों ने डेटा टाइप भी, मतलब उसको नंबर एज ए डेटा टाइप भी उसको असाइन कर दिया उसके अंदर, राइट। देन एक सेकेंड ना, नंबर्स। और अपने पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट है, मैथ ऑब्जेक्ट, जिसका यूज करके हम लोग कोई भी फंक्शन हो, मतलब मैथ ऑब्जेक्ट के खुद के अलग अलग फंक्शन है, तो वो फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। सो अभी अगर मैथ ऑब्जेक्ट के देखें हम लोग फंक्शन, तो अलग अलग फंक्शन है। सो लेट सपोज अपन हम लोग आज के सेशन में मतलब जो हम लोग डे टू डे इसमें यूज करते हैं या फिर कर सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं, राइट। तो उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ ऑब्जेक्ट। सो वी मीन्स इन JS we have math object that has different functions that can be used on number data type. ओके, तो इसमें अलग अलग मेथड्स जो है मैथ ऑब्जेक्ट के, वो हम लोग मैथ ऑब्जेक्ट के जो फंक्शंस है वो हम लोग इसमें अभी देखो यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस है अपने पास। लेट सपोज राउंड करके एक फंक्शन है। तो राउंड क्या करता है कि वो जो कुछ अपने लेट सपोज मतलब इट राउंडेड ऑफ द फ्लोटिंग वैल्यूज को राउंड ऑफ करता है, राइट। उसके बाद फ्लोटिंग वैल्यूज टू 8 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट नंबर करता है। क्योंकि इसमें लेट सपोज 3.8 है, तो वो 4 को लेके जाएगा, और 3.3 है तो उसको 3 पे लेके आएगा, तो द नियरेस्ट वन, राइट। सेकेंड है इसमें फ्लोर मेथड है। तो फ्लोर मेथड क्या करता है कि इट राउंड और राउंडिंग डाउन द फ्लोटिंग वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट है सील फंक्शन। सो सील फंक्शन भी वही करता है, इट्स जस्ट नॉट राउंडिंग डाउन, इट विल राउंडिंग अप, राइट। तो सील फंक्शन है अपने पास। उसके बाद मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या करता है कि
अभी लेट सपोज हम लोगों को लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसमें से मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ये वो काम करता है. सो इट रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट. वैसे ही मैक्स है, इट रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट. देन इसमें एक रैंडम मेथड भी है which generates, so it generates a random number between 0 to 0.99999 6 सॉरी 6 times 9. इसके अंदर वो रैंडम वैल्यू जनरेट करता है, तो जिसका यूज करके हम लोग अलग अलग फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं राउंड ऑफ ये रैंडम फंक्शन यूज करके. राइट, उसमें हम लोग एक चीज देखेंगे ये रैंडम फंक्शन यूज करके कि कैसे नॉर्मली जो हम लोग अपने डे टू डे में हम लोग एटलीस्ट वंस हम लोग उसका यूज करते ही है अपने इसमें, तो वो कैसे चलता होगा इंटरनली वो देखेंगे हम लोग. ओके, तो अभी ये एक एक फंक्शन देखते हैं हम लोग. मैथ में ये फंक्शन क्या करता है, हम लोग को क्या करके देगा ये चीज. लेट सपोज राइट, जैसे ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस किया हम लोगों ने, वैसे ही यहाँ पे मैं सिंपली मैथ ऑब्जेक्ट लिख. ओके, मैथ ऑब्जेक्ट के अलग अलग ये देखते हैं. सो लेट सपोज अपने पास मोस्टली फंक्शंस राउंड, फ्लोर, सेल, ये तीन है. तो उन तीनों के लिए लेट सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ परसेंटेज इक्वल टू 77 पॉइंट समथिंग डेसिमल वैल्यू. राइट, अभी हम लोग को राउंड ऑफ करना है उसके वैल्यू. राइट, तो सिंपली लॉग में सबसे पहले मेथड जो है वो है अपना राउंड. राइट, तो राउंड क्या करता है, उसकी नियरेस्ट वैल्यू को राउंड ऑफ करता है. सो इसमें मैथ जो एक ऑब्जेक्ट है उस पे राउंड मेथड एंड उसमें हम लोग वो परसेंटेज पास करेंगे. ओके, अभी इसका अगर आउटपुट देखें तो देखो 77 करके दिया उसने. यही अगर मेरा ये 51 रहेगा तो ये 78 रिटर्न करना पड़ेगा इसको. राइट, यही अगर मेरा 51 के बजाय 49 रहेगा तो ये अगेन 77 ही रिटर्न करेगा. क्यों? क्योंकि ये नियरेस्ट वन है. राइट, सेम सेल और फ्लोर के केस में अलग अलग होगा. तो यहाँ पे मैं ये फ्लोर के लिए डालता हूँ. तो फ्लोर के केस में क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने, फ्लोर के केस राउंडिंग डाउन. राइट, सो वो डाउन वाली वैल्यू, तो यहाँ पे राउंडिंग डाउन क्या है इसका 77. तो ये भी 77 ही रिटर्न करेगा. लेकिन सेम अगर हम लोग ये फ्लोर के बजाय सेल के साथ जाए तो ये सेल की वैल्यू राउंडिंग अप रहेगी, तो वो 78 रिटर्न करेगा. राइट, देन इसी के अंदर लेट सपोज नेक्स्ट जो मेथड है अपनी मिन और मैक्स. तो मिन और मैक्स के लिए लेट सपोज अपने पास अलग अलग नंबर्स है. तो लेट सपोज ये जो है लॉग एंड ये राउंड के बजाय हम लोग इसको लेते हैं मिन. तो इसको अभी पास करना होगा लिस्ट. तो लिस्ट में लेट सपोज मैं 134 2 89 8 45 45
67, 82, 93, 100 ऐसे नंबर्स पास करता हूँ, राइट। तो अभी इसमें लेट सपोज एक निगेटिव वैल्यू भी डाल देते हैं, -1 to 10। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग मिन यूज किया है, तो मिनिमम के केस में हम लोग को ये सब एक्स्ट्रा ट्रैवर्स होने के बाद -10 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, तो वो हम लोग को रिटर्न होना चाहिए मीन के केस में, और ये मीन के केस में -10 देगा हम लोग। सेम अगर हमारे पास सेम फंक्शन सेम लिस्ट है, उसमें से हम लोगों को निकालना है मैक्सिमम नंबर, तो हम लोग ये मैक्स का यूज करके उसमें से मैक्सिमम नंबर जो कि 100 है अपने लिस्ट में, तो वो रिटर्न करेगा, राइट। उसके बाद लास्ट वाला जो फंक्शन है वो है रैंडम। तो रैंडम के केस में लेट सपोज लॉग मैथ डॉट डॉट रैंडम, इसको अगर कॉल करेंगे हम लोग तो इसमें ये देखो 0.84 डेट 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 बहुत बड़ा वो फ्लोटिंग नंबर है बाद में, तो ऐसे ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा। मैं 1 सेकेंड के लिए ये थोड़ा सा ये जो दूसरे फंक्शन है उसको मैं कमेंट करता हूँ ताकि हम लोग सिर्फ रैंडम को देखें। तो ये देखो 0.69, 0.66, 0.64, 0.75, 0.95, तो ऐसे रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। मतलब 0 से लेके 0.9999 जो जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा उसमें नंबर रिटर्न करेगा, राइट। इसको अभी अगर हम लोग को कुछ अच्छी वैल्यू चाहिए रैंडम के साथ, लेट सपोज मुझे रैंडमली कोई भी वैल्यू जनरेट करना 0 to 10 के आगे, 0 to 10 के अंदर वाली, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उसको सिंपली इसको मैथ डॉट फ्लोर के अंदर वो मैथ डॉट रैंडम को डाल दूंगा। तो अभी इसमें क्या होगा, 0.16 ये वो जो चीजें है वो मुझे अच्छे से रिटर्न करेगा। आई थिंक ये 0 ही रिटर्न करेगा हर बार, क्योंकि उसका फ्लोर 0 ही है। तो और सेल की कैसे नहीं, तो इसको लेट सपोज मैं अगर इसको इनटू 10 कर दूं तो क्या होगा, 5 4 4 9 4 4 8 5 9 0 6 6 1। तो देखो रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 10 वो मुझे जनरेट करके दे रहा है। तो अभी इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो तुम लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि हम लोगों को कोई भी हम लोग अभी मतलब ये जो मतलब अपने डे टू डे लाइफ में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कुछ भी कहीं पे भी कुछ भी अलग अलग फीचर्स में उन लोगों ने अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर दिया है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग को एक ओटीपी आता है, और हम लोग जैसे वो ओटीपी डालते हैं तो वो अपना जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है या फिर कुछ लॉगिन के लिए कुछ ओटीपी पूछा है तो वो चीजें चलने लगती है। तो वो जो ओटीपी जनरेट होता है ना, तो वो हम लोग यूजिंग दिस मैथ डॉट फ्लोर, मतलब मैथ के जो मैथ ऑब्जेक्ट के जो फंक्शंस है उनका यूज करके हम लोग वो ओटीपी इजीली जनरेट कर सकते हैं। अभी देखो ये जो हम लोगों ने देखा ये इतना सा पार्ट, ये हम लोग को 0 to 10 के अंदर वाला रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है। तो यही अगर हम लोग लेट सपोज नॉर्मली अपना ओटीपी 6 डिजिट का होता है, अगर यही पार्ट हम लोग 6 बार रिपीट करें तो हम लोग को वो जो है फंक्शनलिटी वो हम लोग को मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये लाइन को अभी के लिए कमेंट करता हूँ एंड हम लोग अभी यहाँ पे ट्राई करेंगे ओटीपी जनरेट करने का विच इज 6 डिजिट बाय डिफॉल्ट। अगर उसको हम लोग अगर कुछ पास करेंगे तो वो वैसे हम लोग को दिखाएगा। तो सिंपली हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे ओटीपी जनरेटर, जिसको बाय डिफॉल्ट हम लोग बोलेंगे ये जो डिजिट रहेगा अपना वो 6 डिजिट रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, राइट। अभी यहाँ पे क्या करना है, हम लोग एक सिंपली लेट एक स्ट्रिंग लेंगे, उसको नाम देंगे ओटीपी जो कि बाय डिफॉल्ट एम्प्टी रहेगा अपना।
और जैसे जैसे हम लोग उस पर इटरेट करेंगे, मतलब अभी ये जो डिजिट है, ये डिजिट पे हम लोग को इटरेट करना है, राइट। सो हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे। तो अभी के लिए सिंटैक्स तुम सिर्फ ये मतलब लॉजिक देखो, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, फॉर लूप यूज कर रहे हैं या फिर कुछ फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो हम लोग धीरे धीरे जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तुम लोगों को वो उसका आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उस पर लूप करेंगे कितने टाइम पे, तो 6 टाइम पे हम लोगों को करना है। तो लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डिजिट एंड आई प्लस प्लस, राइट। देन इसके अंदर के ये अपना यहाँ पे जो रहेगा वो अपना एक्चुअल लॉजिक रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि ये जो ओटीपी है उसको, ये जो नंबर हम लोग जनरेट करेंगे रैंडम, उसको ऐड करना है उसमें। 6 टाइम हम लोग ये कॉल करेंगे, तो 6 टाइम वो नंबर उसमें ऐड होना चाहिए। सो ओटीपी इक्वल टू ओटीपी प्लस ये कॉन्कैट हो रहा है यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर, तो फ्लोर वैल्यू इनसाइड दैट मैथ डॉट रैंडम, तो इसमें रैंडम वैल्यू आएगी इनटू 10, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम, जो ये हम लोगों ने ऊपर किया है वही चीज यहाँ पे भी की है, राइट। और उसको ये ओटीपी स्ट्रिंग है, हम लोग कॉन्केटेनेट कर रहे हैं, तो ये जो इतना पार्ट है इसको भी हम लोग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपली यहाँ पे टू स्ट्रिंग कॉल करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये पहले तो ये नंबर जनरेट करके देगा हम लोग को, और फिर वो टू स्ट्रिंग की वजह से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद ये ओटीपी के अंदर वो कॉन्केटेनेट हो जाएगा, राइट। देन ये सब ये इटरेशन होने के बाद सिंपली हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे ओटीपी, राइट। एंड देन हम लोग अगर इसको लॉग करें यहाँ पे कि ओटीपी जनरेटर, यहाँ पे कॉल करेंगे, इसको अगर रन करके देखेंगे हम लोग अभी, तो ये देखो अपना 6 डिजिट वाला ओटीपी जनरेट हो रहा है, जो कि हर बार रैंडम जनरेट होगा, सेम नहीं आएगा, राइट। अभी ये 6 डिजिट का है, मुझे अगर 4 डिजिट का चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपली यहाँ पे कॉल करूंगा, उसको बोलूंगा मुझे 4 डिजिट का चाहिए। मुझे 5 डिजिट का चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली उसको 5 पास कर दूंगा, तो वो 5 डिजिट का लेके आएगा। अभी अपने केस में ये देखो, ये 6 डिजिट वाला ओटीपी, ये 4 डिजिट वाला, और ये 5 डिजिट वाला। तो ऐसे हम लोग मैथ के फंक्शन यूज करके अलग अलग जो फंक्शनैलिटी है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया क्या तुम लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग आज के सेशन के लिए यहीं पे रुकेंगे। कल से हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेटा टाइप्स में, जो डेटा टाइप्स देखे हम लोगों ने अलग अलग, उनको वन बाय वन देखेंगे। जैसे आज हम लोगों ने नंबर देखा है, तो वैसे ही कल हम लोग आके स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड इससे स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे नंबर के साथ मैथ ऑब्जेक्ट है, वैसे स्ट्रिंग के साथ अलग अलग मेथड्स है जिनका यूज करके हम लोग स्ट्रिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। बूलियन, नल और अनडिफाइंड ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सिंगल लाइन में हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके सर। बाय बाय। थैंक बाय यू सर। सर।